सब कुछ नेचुरली यूज़ करो तो अच्छा रहता है। ये हमारे घर का ही है कड़ी पत्ता, मम्मी ने लगा रखा है। मम्मी की मेहरबानी, मेरे को बहुत ही अच्छी फ्रेश लीव्स मिल जाएंगी इससे। ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। भाई मैंने मेड को बोला था कि थोड़े से नीम के पत्ते चाहिए, इन्होंने ये पूरा ऐसे गुलदस्ता उठा के ला दिया है। मेरे को इतना नहीं चाहिए था, मेरे को थोड़ा सा चाहिए था, वो मैंने ले लिया है। ये रही मेरी कड़ी पत्ता। मैं धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रही हूँ। ये आ गया कड़ी पत्ता। प्याज चाहिए मेरे को थोड़ा सा। ये नीम के पत्ते हैं, ये कलौंजी है। मम्मी ने अलग अलग चीज़ें उगा रखी है तो भाई मेरे को दिक्कत नहीं होती। अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा, तो मैं यहीं से लूँगी, मेरे को नेचुरल एलोवेरा मिल जाता है। अब इनको धो लूँगी क्योंकि ये तोड़ा है ना, तो ये जो एंड है ना ये पूरा काला हो जाएगा। भाई मौसम इतना ही प्यारा हो रहा है कि क्या बताऊँ। अब एलोवेरा भी हो गया। एक ये है मेरे पास हिबिस्कस, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे को एक ही मिला तो मैं एक ही डालूँगी, बट कोई बात नहीं, इतना भी इनफ है। भाई मैंने खूब ढूंढा बट मेरे को रोज़मेरी और मेथी नहीं मिल रही है। प्याज मैं काट के रख लेती हूँ, लेकिन अभी मम्मी पापा बाहर गए हुए और रवि भैया ने कहीं तो रोज़मेरी का पैकेट रख दिया है, कहाँ रखा है पता नहीं। और मेथी उधर से लेते हुए आएंगे, और वो आएंगे तो ही मुझे रोज़मेरी मिलेगी, तो ही मैं ऑयल बना सकती हूँ। बाकी ऑयल बहुत ही शानदार काम करता है। मतलब पहले मैं ही सिर्फ यूज़ करी थी तो मेरे बालों पे तो खैर बहुत अच्छा काम कर रहा था, देख लो मेरे बाल। और जो मुझसे मिले हुए उनको तो पता ही है मेरे बालों के बारे में कि मेरे बाल बड़े भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन भाई मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों को ऑयल दिया था यूज़ करने के लिए और उनका जो फीडबैक था वो भी बहुत अच्छा था। तो और ऐसे अप्रिशिएशन मिलती है कि भाई बनाओ ऑयल, ऑयल अच्छा है। लेकिन सिर्फ ऑयल अच्छा लगा लिया और बहुत ही महंगा शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर लिया उससे नहीं होता भाई। रेगुलर केयर करनी पड़ती है बालों की, वरना बाल ख़राब हो ही जाते हैं। क्योंकि मेरे बड़े बाल हैं तो मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैं शैम्पू अच्छा यूज़ कर रही हूँ, कंडीशनर यूज़ नहीं करती मैं कंडीशनर की जगह पे एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर जब मेरे बाल हल्के सूख जाते हैं तो फिर मैं वो सीरम के जगह पे एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, तो उससे मेरे बाल अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर मैं हर वीक इस चीज़ को फॉलो करूँ तो ही। बट मेरे साथ क्या होता है, मेरी जो आदत है, मैं बहुत आलसी हूँ, पता नहीं मुझे रह रह के क्या हो जाता है, मैं कंघी नहीं करती। मैंने कल हेयर वॉश किया, मैंने आज अभी तक भी कॉम्ब नहीं किया है। मैं कॉम्ब नहीं करती, मैं ऑयलिंग बहुत, कभी कभी ऐसा हो जाता है अरे यार छोड़ो रहने दो नहीं करना है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है हेयर ऑयल लगा लिया फिर अच्छा धो वॉश कर लेंगे 2 दिन 3 दिन ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। तो 2 दिन 3 दिन भी एक्सटेंड नहीं करना है, एक दिन कर लिया काफ़ी है। या तो फिर 24 घंटे में धुल लो, या तो रात में लगा लो बालों में तेल और फिर अगले दिन हेयर वॉश कर लो, वो सही रहता है। 3 4 दिन छोड़ दिया वो सही नहीं रहता। अगर मैं कंटिन्यू इस रूटीन को फॉलो करती हूँ ना तो मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अगर नहीं किया तो मेरे बाल वापस से ख़राब हो जाते हैं। तो ये रहा मेरा रोज़मेरी का लीफ, रवि भैया छिपा के रख दिए थे। ये भी लिया। और ये है मेथी, मेथी भी मैंने मंगाया है। और ये रहा मेरा नारियल का तेल, ये भी आज मैंने मंगवाया है। और ये प्रिल के डब्बे में रखा हुआ है सरसों का तेल, ये भी लूँगी और ये बहुत कम है और ज़्यादा चाहिए मेरे को। प्याज मैंने काट के रख लिया है ऑलरेडी, अब थोड़ी देर में प्रिपेयर करना चालू करूँगी मैं। ये है विटामिन ई, जो मैंने इतना सारा पहले ऑयल में और स्प्रे में यूज़ किया हुआ है। इतना सा जो है ये आज ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले मैं जा रही हूँ पेट पूजा करने। सोनू लेके आया है एग रोल्स और इसमें पता नहीं क्या तो है। माँ इसमें क्या है, क्या लेके आई है इसमें? हमको नहीं पता। तुम गई, तुमको नहीं पता क्या पैक करवाया? ये तो इसमें नहीं पता, हमने गए थे दुकान। मोमोज? वही सब होगा। इसमें तो सोनू अपने पसंद की चीज़ लाया, मुझे लगा था ये एग रोल है, फिर मैंने सोचा ये इतना बड़ा सा एग रोल कैसे हो सकता है, पर इसमें है पराठे और इसमें 110% चिकन चिली है। यो चिकन चिली। भाई कढ़ाई तो बहुत अच्छी गर्म हो गई, लेकिन मेरे को इतनी गर्म चाहिए नहीं, तो मैं फ्लेम कम कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद इसमें ऑयल डालना चालू होगी, तब तक मैं वो खोल लेती हूँ, वो खुला नहीं है अभी तक। कढ़ाई अभी थोड़ा ठीक है, अब मैं ये तेल डाल दूँगी। भाई पकाना है बट ऐसा नहीं पकाना है कि जल जाए तेल बिल्कुल ही। देखो भाई नारियल तेल तो इतना है, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर स्मेल रह जाती है सरसों के तेल की। ठीक है, सेम क्वांटिटी में डाला है मैंने, हो गया।
भाई तेल अभी आराम से पकेगा, तेल पकने देंगे। हल्का तेल जब पक जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें डालनी है। अब मुझे ये सारी चीज़ें देखने के बाद लग रहा है कि ये तेल शायद कम पड़ ज़्यादा है और ये चीज़ें बहुत कम है। वैसे तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं एक्स्ट्रा डाल सकती हूँ, बट घर में बोलते हैं कि शाम हो जाने के बाद फिर प्लांट्स या पत्ते वत्ते कुछ भी नहीं तोड़ते। मैंने ऑलरेडी कल कड़ी पत्ता तोड़ा था, तो अब मैं दोबारा कोई प्लांट अभी हाथ नहीं लगाना चाह रही हूँ, शाम हो चुकी है। तो भाई किससे शुरू किया जाए? ये तो खैर साइड में ही है, इसको तो डालना ही नहीं अभी। रोज़मेरी भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया ऑलरेडी, तो मेथी और रोज़मेरी से ही शुरू करते हैं। चलो अब दूसरे में मैं नीम के पत्ते डाल देती हूँ। देखो भाई मैंने धोया था तो ये हल्के फुल्के ना गीले हैं, बट आप ध्यान रखना कि गीले ना हो, क्योंकि अब गर्म तेल में डालोगे तो फिर उसके छींटे पड़ेंगे। ये चले गए मेरे नीम के पत्ते भी। अब डाल देती हूँ मैं ये कलौंजी और लौंग। पता है मेरे पास अगर कपूर होता ना तो मैं कपूर भी डालती, या सूखा आंवला होता या रीठा शिकाकाई कुछ भी, तो उससे भी बहुत अच्छा असर आता। कपूर होता तो कपूर एक तो ये जो अनियन होगा और मस्टर्ड ऑयल होगा उसके स्मेल को भी बैलेंस कर देता, बट अब नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। अब बारी है मेरे कड़ी पत्ता और ये हिबिस्कस की, तो इसके पत्ते तो मैं छोटे छोटे तोड़ के फिर डालूँगी। फ़िलहाल ये कड़ी पत्ता ये डाल देती हूँ। फ्लेम लो पे ही होना चाहिए, हाई पे मत रखना। और इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, लेकिन एक टाइमर लगा लो 30 मिनट पकाओ। 10 से 15 मिनट आप इसको ठंडा होने मतलब इसमें ही रहने दो ये सारा मिक्सचर। वैसे 10 से 15 मिनट से तो ज़्यादा ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तेल गर्म है रहेगा, जब तक वो ठंडा नहीं होगा आप उसको छान नहीं सकते हो। अब अनियंस की बारी है, मैं ये अनियंस भी डाल देती हूँ। देखो भाई मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खास हो नहीं रहा है। मैंने बिल्कुल फ्लेम कम करके रखा है, मैं आराम से इसको पकाऊंगी। इसको तोड़ तोड़ के डालते हैं अब। बचपन में ना पता नहीं क्यों, लेकिन ये वाले फूल हम बहुत तोड़ तोड़ के खाते थे। फ़ायदे पता नहीं थे कि क्या थे, लेकिन गलतफहमियाँ बहुत सारी थी। टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल गीला सा, ऐसा लगता जैसे आपने कच्ची भिंडी खा ली है, लेकिन हम फिर भी खाते थे। थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ, ज़्यादा तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मुझे देने में भी दिक्कत आएगी। ये हो गया, मैं ये इससे ही चलाऊँगी, चेक करते हुए कि भाई चिपकना मत, आराम से। भाई एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बताना भूल गई थी, लेकिन इस कढ़ाई ने याद दिला दिया कि जो तेल है ये उबल के गिर भी सकता है। तो अगर तेल और इतना सारा सामान बचाना है, बर्बाद नहीं करना है, और मम्मी की गालियाँ नहीं खानी है, तो ध्यान रखें कि बड़ा बर्तन ले, जिसमें अगर वो खौले भी देखो, जैसे कि अभी खौल रहा है वो, तो गिरे नहीं बाहर। या तो अब उसको कंट्रोल करो। मेरे पास कॉल आ गया था तो मैं कॉल में बिजी हो गई थी, तो मैंने तेल देखा नहीं, मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। मम्मी देखो यार वो फिर से खौल रहा है, वो दूध है वो मत डाल देना। और बहुत सारा तेल वेस्ट हो गया भाई, ये कढ़ाई बहुत छोटा पड़ गया। मम्मी भी सारा तेल साफ करे, देखना गर्म होगा। वो तो अच्छा है कि ये जो बना रही थी तो ये साफ था। भाई बहुत सारी गालियाँ पड़ी है, और अभी ये सर्फ का पानी लेके शेल्फ पूरा पोंछ रही हूँ, क्योंकि ऑयली ऑयली हो गया बिल्कुल ही। हर कोने में गैस के नीचे तेल भरा हुआ था बिल्कुल ही। ये बर्तन गंदे हुए हैं तेल के लिए, अभी पोंछ रही हूँ। मम्मी ने बहुत सारी बातें सुनाई है भर के। देख रहे हो तेल इतना सही है, पर झाग इतनी पूरी उठ रही है। तो भाई आराम से कढ़ाई डिसाइड कर लेना अगर आपको बनाना है तो, कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए
और तेल बहुत कम होना चाहिए। बाकी ये रहा तेल, देखो प्याज अभी अच्छे से पका नहीं है, पक ही रहा है। मैं धीरे धीरे पका रही हूँ इसको आराम से, टाइम लेके। अभी 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट और रखूँगी मैं। देखो भाई, मेरे प्याज भी अब हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, और साइड से जो है ना, ये देखो तेल, ये भी ब्राउन होने लग गया है। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि तेल भाई पक चुका है। अब इससे ज़्यादा पकाऊंगी तो तेल जल जाएगा, फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी गालियाँ सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो ये जो तेल है ये ऑलरेडी तैयार हो गया है मेरा, बहुत ही शानदार। अब मैं बस फ्लेम बंद कर दूँगी, और तेल ठंडा होने में करीब 1 घंटा लगेगा। मौसम अच्छा है बाहर का तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको छानूंगी नहीं, इसको मैं आराम से रेस्ट करने दूंगी 3-4 घंटे। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं इसको 11-12 बजे के आसपास निकालूंगी, और तब मैं इसमें विटामिन ई के जेल को मिलाऊंगी। तब और ये रहा मेरा तेल, देखते हैं भाई कितना होता है। गिर तो नहीं रहा कुछ, तो इसमें रोजमेरी के पीसेस चले गए हैं, और ठीक है, हाथ में भी तेल लग गया है। अब भाई लेके आओ ये पैराशूट का डब्बा, इसमें डालते हैं ये तेल। भाई खुशबू बढ़िया आ रही है। और अभी इसमें से भी तेल निकलेगा ही। कढ़ाई पूरी खाली हो गई है, और ये जो डब्बा है तेल का ये पूरा भर चुका है अच्छे से। बस आई होप कि लेके जाने में ये लीक ना करे। और हाँ, अभी ये मेरे को मिलाना है, तो ये 4 कैप्सूल्स मैं इसमें मिलाऊंगी, 2 कैप्सूल्स मैं इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। 2 कैप्सूल मैं रखूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं हेयर स्प्रे भी बना लूँगी।